आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में। दोस्तों, जब मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात होता है तो हम जानते हैं कि हमारा अर्थ सिर्फ दो टाइप के मोशंस करता है। कौन से? पहला रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। आइए देखते हैं, पहला कौन सा मूवमेंट करता है? रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, और दूसरा रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटेशन की, ठीक है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी रोटेशन क्या होता है? अर्थ का मूवमेंट होता है अपने एक्सिस पे। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये इसका एक्सिस, यानी अपने एक्सिस पे जब अर्थ घूमता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन क्या होता है? दोस्तों, रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। मींस जो हमारा अर्थ होता है वो सन के राउंड क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये मान लीजिए हमारा सन है और ये फिक्स्ड ऑर्बिट या पाथ पे हमारा जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ इस पे चक्कर लगाता है, चारों ओर इसके घूमता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को जो अर्थ क्या करता है? रोटेशन के साथ ही करता है। एक चीज और ध्यान देंगे कि जो रिवोल्यूशन होता है, हमारा अर्थ रोटेशन के साथ जब घूमता है अपने एक फिक्स्ड पाथ पे, तो हम इसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल प्लेन, जिसपे हमारा अर्थ या और सारे जो प्लेनेट होते हैं उस पर मूव करते हैं। ऑर्बिटल प्लेन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारा पॉइंट है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? दोस्तों, ऑर्बिटल प्लेन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसपे हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए सारे जो क्या होते हैं? प्लैनेट होते हैं, उनका खुद का ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल प्लेन होता है। जैसे मान लीजिए ये हम अर्थ की बात करें तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो जिसपे ये पाथ पे ये मूव करता है, मूवमेंट इस पाथ पे कर रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? इस पाथ को ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ये हमारा क्या है? ऑर्बिटल प्लेन। और एक और बात दोस्तों, जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस के साथ ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री क्या होता है? इंक्लाइंड होता है, यानी झुका हुआ होता है। जैसे मैं इसको क्लियर बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा इक्वेटर और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम इंक्लाइनेशन की बात करें, यानी हमारा अर्थ क्या है? इंक्लाइंड है, यानी टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर हम ये क्या है? इसका ऑर्बिटल प्लेन। ये क्या है? ऑर्बिटल प्लेन, जिसपे अभी हमने देखा ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? जिसपे हमारा अर्थ क्या करता है? मूव करता है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। जो हमारा अर्थ का एक्सिस होता है, ये अर्थ का एक्सिस है, वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? 66.5 डिग्री। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है कि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो आपको अब पता चल गया कि 66.5 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सिस के बारे में कि एक्सिस क्या होता है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये एक्सिस है, तो एक्सिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक्सिस क्या होता है? दोस्तों, एक्सिस जो होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होके पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक्सिस क्या होता है? ये इमेजिनरी लाइन होती है। एक्चुअली में हमारे अर्थ पे कोई भी लाइंस नहीं होती है दोस्तों, हम सारी चीजें ये इमेजिन करते हैं अपनी स्टडी की सुविधा के लिए। ठीक वैसे हम एक्सिस भी मानते हैं कि जो अर्थ टिल्टेड है वो किसके बेस पे है, इसीलिए हमने एक्सिस माना। एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोलों से पास होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रोटेशन के कारण, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है उसके कारण क्या होता है, ठीक है। पहला इसका है पॉइंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण इसके जो कॉजेज हैं क्या होते हैं? डे एंड नाइट होता है दोस्तों। क्या होता है? डे एंड नाइट। और दूसरा हमारा पॉइंट है
एक दूसरे पॉइंट बताने से पहले एक हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो क्या होता है, ये इसका वेस्ट साइड और ये ईस्ट, ये क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। आपने पिछली वीडियो में भी देखा चैप्टर 2 में कि जो हम यहाँ पे लिखा गया था कि जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। लेकिन हम अपनी जनरली लाइफ के में देखें, डेली टू डेली लाइफ में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सन है वो हमें ईस्ट की तरफ आते हुए दिखता है, यानी ईस्ट की तरफ सनराइज होता है और सन से वेस्ट की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये भी जो होता है ड्यू टू रोटेशन के कारण होता है। ये आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डे एंड नाइट कैसे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि डे एंड नाइट कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस। तो एक सर्कल होता है हमारे ग्लोब पे, ठीक है, जो हमारे अर्थ को ऐसे हिस्सों में बांटता है, जो एक लाइटेड होता है और एक डार्क होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये साइड को क्या मान लिया, डार्क मान लिया, ठीक है। तो ये जो सर्कल होता है जो हमारे अर्थ को यानी ग्लोब को क्या करता है, दो ऐसे हिस्सों में बांटता है, जो एक लाइटेड होता है और एक डार्क होता है, ठीक है। तो इस हम सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारे अर्थ को दो ऐसे भागों में बांटता है। एक भाग क्या होता है, लाइटेड होता है, यानी इधर सनरेज आ रही होती है। जैसे मान लीजिए इधर से सनरेज आ रही हैं, ठीक है, सनरेज आ रही हैं, तो ये जो पार्ट होता है ये लाइटेड होगा, ये जो पार्ट होगा लाइटेड होगा, और ये जो पार्ट होगा वो डार्क होगा। दोस्तों अब हम एक बॉल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉल अवेलेबल है, हमें डे नाइट समझना है, ठीक है। ये इससे मान लीजिए हम इधर से सन लाइट आ रही है, तो आप इस बॉल पे देख सकते हैं जो ये पोर्शन है, ठीक है, बॉल का जो ये पोर्शन ये लाइटेड है, यानी इधर दिन हो रहा है, और जो ये पीछे के जो एरिया है वो क्या हो रहा है, वहां पे डार्क है, डार्कनेस है, ठीक है, तो इधर नाइट हो रहा है। जैसे जैसे हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा तो जिधर नाइट थी उधर क्या होने लगेगा, डे होने लगेगा, और जो इस पोर्शन पे डे हो रहा था उधर नाइट होने लगेगा। ऐसे ही हमारे अर्थ पे भी, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, डे एंड नाइट का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं जो रोटेशंस के कारण होता है, ठीक है, कि हमारा जो अर्थ होता है वो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करता है, लेकिन हमें सनराइज कहाँ दिखाई देती है अपने ग्लोब पे, सॉरी अर्थ पे, कि ईस्ट की तरफ सनराइज हो रहा है और सनसेट वेस्ट की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसके वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करने के बावजूद भी हमें सन ईस्ट टू ईस्ट की तरफ सनराइज होते हुए दिखता है और सनसेट कहाँ दिखता है, वेस्ट की तरफ। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए फिगर बनाया है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इधर से सनरेज आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम एक प्लेस लेते हैं P, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं। जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया है, मैंने पहले ही बताया कि सर्कल क्या होता है, हमारे अर्थ को दो ऐसे भागों में बांटता है, जो एक तरफ दिन होता है और दूसरी तरफ रात होता है। जैसे इस सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और ये हमारा एक्सिस जिसपे हमारा अर्थ टिल्टेड है। अब हम एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही, ये जो आपका क्लास होता है दोस्तों 6 to 8 क्लास, ये बेस फॉर्मिंग होता है। अगर ये सब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं P, तो हमारा अर्थ अभी स्टेबल है, इसको मानते हैं कि अभी ये स्टेबल है। अगर हम अर्थ को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट चलिए करवा दिए, तो ये जो प्लेस है, सॉरी जो ये प्लेस है P, अब रोटेट करेंगे तो कैसे इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब प्लेस जो P है अब यहाँ पे आ गया, तो पहले हम देखते हैं जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, इधर क्या होगा, डार्क होगा, नाइट होगा, यानी पे इधर क्या होगा, इस पोर्शन पे नाइट होगा, ठीक है, और इधर लाइट होता। पहले यहाँ पे क्या था, जब पॉइंट P जो है इस साइड था, तो यहाँ पे क्या था, ईस्ट की साइड था, तो यहाँ पे क्या था, नाइट था। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सनरेज इसकी तरफ आएंगी, ठीक है, आप देख सकते हैं सनरेज आ रही है,
तो सबसे पहले जब पॉइंट P यहाँ पे आएगा तो इसको सन रेज दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ के लिए क्या होगा, इस प्लेस के लिए सनराइज होगा, ठीक है, सनराइज होगा, ठीक है दोस्तों। फिर P आगे जब मूवमेंट करेगा, और तो हमारा इक्वली हमेशा रोटेट करते रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे रोटेट करेगा तो मान लीजिए कि एक पॉइंट पे आया है M, ठीक है, सॉरी इस पॉइंट को हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, M मानते हैं, सॉरी P ही मानते हैं, सॉरी बार बार मैं मिस्टेक कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, P प्लेस पे सनराइज हुआ। जैसे जैसे ये सनरेज इस पे डायरेक्ट पड़ती जाएंगी, जैसे जैसे यानी दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी सनराइज से हम मिड डे की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ प्लेस P पे क्या होगा, मिड डे होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज हैं, आप देख सकते हैं, अब ये सनरेज क्या पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, इसके ओवरहेड पड़ रही है, तो क्या होता है, उस समय मिड डे होता है, ठीक है। अब फिर अर्थ रोटेशन के कारण जो प्लेस P है, फिर यहाँ पे मान लीजिए आप पहुंचा, फिर भी कुछ सन रेज आ रही है यहाँ पे पॉइंट P पे, तब यहाँ पे क्या होगा, सन यहाँ पे आप कम दिखने, धुंधला दिखने लगेगा, यानी इस प्लेस पे जो सन का जो पोजीशन होगा ये शाम का टाइम होगा, यानी डस्क जिसको कहते हैं, ठीक है, डस्क। अब धीरे धीरे जब ऐसे ही रोटेशन के कारण फिर जो पॉइंट P है ये फिर इस प्लेस पे आ गया, यानी कि इस समय क्या होगा, ये जो सन रेज है पॉइंट P पे अब बिल्कुल नहीं पड़ रही होंगी, यानी इस टाइम पॉइंट P पे क्या हो रहा होगा, मिड नाइट, ठीक है दोस्तों, मिड नाइट। तो देखिए जो हमारा पॉइंट P था ये ईस्ट साइड से रोटेट करते हुए वेस्ट से होके फिर ईस्ट साइड पे आया, ठीक है। तो अगर हम P पॉइंट को किसी प्लेस का नाम दे तो इस प्लेस पे सनराइज पहले हुआ, ठीक है। अगर हम वेस्ट ले जाते तो वेस्ट पे तो सनराइज होता नहीं है, इसीलिए इन रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण दोस्तों क्या होता है, जो हमें हमारा जो प्लेसेस है, हमें सन क्या दिखता है अर्थ से, कि हमारा जो सनराइज हो रहा है वो ईस्ट की तरफ होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये मूवमेंट करते हैं इस प्लेस को सबसे पहले सन दिखेगा, इधर की जो भी प्लेसेस है इन सबों से पहले इस प्लेस को, इस पॉइंट को क्या होगा, सन पहले दिखेगा। इसी वजह से सन क्या होता है, हमें ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हुए दिखता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिवोल्यूशन के बारे में, रिवोल्यूशन क्या होता है और उससे क्या क्या होती हैं चीज़ें। जैसे कि हमने रोटेशन से देखा कि डे एंड नाइट होता है, ठीक वैसे ही रिवोल्यूशन से क्या होता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए।